ऐसी महाकाव्य की परतों को खोलने जा रहे हैं जो पीढ़ियों से हमारे साथ है। रामायण। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसकी कहानी को 7 कांडों में मतलब 7 अध्यायों में बांट कर देखते हैं। तो आज हमारा मिशन सिर्फ कहानी सुनना सुनाना नहीं है, बल्कि इस बनावट के पीछे छिपे पैटर्न को समझना है। एक राजकुमार के जन्म से लेकर एक आदर्श राजा बनने तक का ये सफर असल में हमें क्या सिखाता है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि रामायण की ये जो संरचना है ना, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसे एक लंबी सीधी कहानी की तरह देखना मतलब इसकी गहराई को कम कर देता है। असल में ये 7 कांड जीवन के 7 अलग अलग चरण हैं। हर कांड का अपना एक अलग माहौल है, एक अलग मनोवैज्ञानिक केंद्र है और एक अलग सीख है। ये एक महाकाव्य का कह सकते हैं ब्लूप्रिंट है, जो हमें धर्म, संकट और विजय के चक्र को समझने में मदद करता है। चलिए तो फिर इसी ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, बालकांड। ये तो शुरुआत है, श्री राम का जन्म, उनका बचपन। हाँ, विश्वामित्र के साथ उनकी यात्रा। बिल्कुल, ताड़का जैसी राक्षसी का वध और फिर वो भव्य दृश्य, सीता स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ना। ये सब तो जानी पहचानी घटनाएं हैं, लेकिन इस कांड का असल मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ एक हीरो की बैक स्टोरी है? उससे कहीं ज्यादा। ये कांड असल में मंच तैयार कर रहा है। ये हमें बता रहा है कि राम कोई साधारण राजकुमार नहीं है। उनका जन्म ही एक दिव्य उद्देश्य के लिए हुआ है। विश्वामित्र के साथ उनकी यात्रा सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, वो उनकी शिक्षा और दीक्षा है, जहां वो सीखते हैं कि शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए कैसे किया जाता है। और जहां तक शिवधनुष की बात है, वो सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था। असल में वो तो किस्मत का लिखा हुआ एक दिव्य मिलन था। वो घटना इस बात पर मोहर लगा देती है कि उनका अवतार किसी बहुत बड़े मकसद के लिए हुआ है। ये चरित्र की नींव है, जिसके बिना आगे की कहानी समझी ही नहीं जा सकती। लेकिन क्या शिवधनुष को तोड़ना सिर्फ एक दिव्य घटना थी, या उस समय के बाकी राजाओं के लिए एक राजनीतिक संदेश भी था कि एक नई शक्ति का उदय हो रहा है? बहुत दिलचस्प नुक्ता है। बिल्कुल, इसे उस नजरिए से भी देखा जा सकता है। सोचिए, उस सभा में उस समय के सभी बड़े राजा और राजकुमार मौजूद थे। जब कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया और अयोध्या के एक युवा राजकुमार ने उसे तोड़ दिया, तो ये साफ तौर पर मिथिला और अयोध्या के बीच एक शक्तिशाली गठबंधन का ऐलान था। साथ ही ये राम को मतलब महाद्वीप के राजनीतिक मंच पर एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित कर गया। तो हाँ, ये आध्यात्मिक भी था और रणनीतिक भी। तो बालकांड में उत्सव है, दिव्यता है, शक्ति का प्रदर्शन है, और फिर कहानी अयोध्या कांड में दाखिल होती है और माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जश्न की तैयारियों से सीधे 14 साल का वनवास, श्री राम के राज्याभिषेक की जगह उनका वनगमन। ये इतना बड़ा और अचानक आया मोड़ क्यों जरूरी था? क्योंकि यही आखिर महाकाव्य अपने सबसे मुश्किल सवाल पूछता है। अयोध्या कांड धर्म और मर्यादा की असली प्रयोगशाला है, और यहां धर्म कोई सीधा साधा नियम नहीं है। राम के लिए पुत्र धर्म मतलब पिता की आज्ञा मानना, और राजधर्म, हाँ, और राजधर्म यानी प्रजा का ख्याल रखना, इन दोनों के बीच एक गहरा संघर्ष था। ये एक धर्म संकट है। उनका वन जाने का निर्णय दिखाता है कि उन्होंने व्यक्तिगत वचन और पारिवारिक मर्यादा को राजसुख से ऊपर रखा। यही वो त्याग है जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। और सिर्फ राम ही नहीं, इस कांड में तो हर पात्र एक नैतिक दुविधा से गुजर रहा है। भरत चाहते तो आसानी से राज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर राज किया। सही कहा। लक्ष्मण के लिए भाई का साथ देना ही उनका धर्म था। सीता के लिए पति का अनुसरण करना उनका धर्म था। ये तो जैसे कर्तव्यों के टकराव की कहानी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कांड हमें सिखाता है कि जीवन में अक्सर हमें सही और आसान के बीच चुनना पड़ता है। राम का निर्णय कठिन था, शायद कुछ लोगों की नज़र में अव्यवहारिक भी, लेकिन ये उस वचन और मर्यादा की नींव पर टिका था जिस पर एक आदर्श समाज खड़ा होता है। और भरत का त्याग तो और भी अद्भुत है। वो हमें सिखाता है कि अधिकार से ज्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। इसीलिए अयोध्या कांड इतना मार्मिक है, क्योंकि ये इंसानी रिश्तों और नैतिक जिम्मेदारियों की सबसे गहरी परतें खोलता है। तो अयोध्या में अपने कर्तव्य का पालन करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण उस वचन को निभाने के लिए जंगल में प्रवेश करते हैं। लेकिन जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है,
यह एक ऐसी जगह है जहां समाज के नियम लागू नहीं होते और जहां असली परीक्षा शुरू होती है। यहीं से अरण्यकांड की शुरुआत होती है। बिल्कुल, अरण्यकांड का माहौल एकदम अलग है। यहाँ कोई महल नहीं, कोई नियम नहीं, कोई समाज नहीं। यहाँ प्रकृति है, राक्षस हैं और अप्रत्याशित खतरे हैं। शूर्पणखा का प्रसंग इस कांड का केंद्र बिंदु है। वो सिर्फ एक घटना नहीं है, वो एक उत्प्रेरक है, एक चिंगारी है जो आगे चलकर लंका में आग लगाती है। ये दिखाता है कि कैसे एक अधार्मिक कार्य या एक गलत निर्णय विनाशकारी घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला को जन्म दे सकता है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, मारीच का सोने का हिरण बनकर आना और रावण द्वारा सीता का हरण। यहाँ पर सावधानी और विवेक की परीक्षा होती है, जिसमें कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। हाँ, और ये हमें सिखाता है कि संकट अक्सर धोखे का भेष धर कर आता है। वो सोने का हिरण एक लालच था, एक भ्रम था। ये कांड हमें गहरी सीख देता है कि जीवन के जंगल में, यानी मुश्किल समय में, हमें अपनी इंद्रियों और विवेक पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखना होता है। एक पल की चूक या लालच आपको आपके सबसे कीमती चीज से दूर कर सकता है। सीता का हरण सिर्फ एक अपहरण नहीं है, ये धर्म पर अधर्म का सीधा प्रहार है, जिसने कहानी को एक व्यक्तिगत संकट से एक लौकिक युद्ध की दिशा में मोड़ दिया। इस गहरे संकट और अकेलेपन के बाद हम चौथे कांड किष्किंधा कांड में आते हैं। यहाँ राम की मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से होती है। यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहाँ नायक अब अकेला नहीं है, वो सहयोगी ढूंढ रहा है। सही कहा। किष्किंधा कांड निराशा से आशा की ओर एक पुल है। ये व्यक्तिगत दुख से उठकर एक बड़े उद्देश्य के लिए गठबंधन बनाने की कहानी है। यहाँ राम और सुग्रीव के बीच एक समझौता होता है। तुम मेरे भाई बाली को मारने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी पत्नी सीता को खोजने में तुम्हारी मदद करूंगा। बिल्कुल, ये दोस्ती और कूटनीति का अध्याय है। लेकिन यहाँ एक नैतिक सवाल भी तो उठता है ना? बिल्कुल, जिस पर हमेशा चर्चा होती है। राम का बाली को पेड़ के पीछे छिपकर मारना, ये मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि से मतलब थोड़ा अलग लगता है। इस पर स्रोत क्या कहता है? हाँ, ये एक बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत इसे धर्म की स्थापना के लिए उठाया गया एक कठिन कदम के रूप में प्रस्तुत करता है। देखिए, बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी को बलपूर्वक छीन लिया था, जो एक अधार्मिक कार्य था, और उसे सामने से युद्ध में हराना लगभग असंभव था, क्योंकि उसे एक वरदान प्राप्त था। इसलिए धर्म की पुनर्स्थापना के लिए कभी-कभी ऐसे रास्ते अपनाने पड़ते हैं जो शायद सीधे ना दिखें। ये दिखाता है कि धर्म का मार्ग हमेशा आसान या साफ सुथरा नहीं होता, और यही इस महाकाव्य की खूबसूरती है कि ये ऐसे नैतिक रूप से जटिल क्षणों को हमारे सामने रखता है सोचने के लिए। अब हम उस कांड पर आते हैं जो कई लोगों का और मेरा भी पसंदीदा है, सुंदर कांड। ऐसा क्या है इस एक कांड में कि इसका नायक राम की जगह हनुमान को बना दिया गया? ये एक बहुत ही दिलचस्प रचनात्मक चुनाव लगता है। ये चुनाव ही सुंदरकांड को रामायण का दिल बना देता है। अब तक कहानी राम के इर्द गिर्द घूम रही थी, उनके दुख, उनके संघर्ष। सुंदरकांड में कैमरा पूरी तरह से हनुमान पर शिफ्ट हो जाता है। ये भक्ति, आत्मविश्वास और निस्वार्थ सेवा का अध्याय है। 100 योजन का समुद्र लांघना सिर्फ एक शारीरिक चुनौती नहीं थी, वो एक मानसिक और आध्यात्मिक बाधा थी। हनुमान की सफलता ये साबित करती है कि जब भक्ति और संकल्प अटूट हो तो एक अकेला व्यक्ति भी असंभव को संभव बना सकता है। बिल्कुल। और लंका में उनका व्यवहार भी देखने लायक है। वो सीता के सामने एक विनम्र दूत हैं, लेकिन राक्षसों के लिए वो काल हैं। अशोक वाटिका को उजाड़ना, लंका में आग लगाना, ये सिर्फ विनाश नहीं था। नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। हनुमान ने अकेले ही रावण के साम्राज्य को एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया। उन्होंने रावण के अजय होने के अहंकार को तोड़ दिया। उन्होंने सीता को आशा दी कि मदद आ रही है, और राक्षसों के मन में भय पैदा कर दिया। सुंदरकांड अंधेरी रात में उम्मीद की एक किरण की तरह है। यह हमें बताता है कि जब सब कुछ खत्म होता दिखे, तब भी विश्वास और साहस से एक नया रास्ता बनाया जा सकता है। ये पूरी तरह से हनुमान का शो है, और वो इसे बखूबी निभाते हैं। हनुमान के वापस आकर खुशखबरी देने के बाद मंच तैयार होता है सबसे भव्य और